तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट, जीएमपी सब के बारे में। शुरुआत दोस्तों करेंगे कुसुमगर आईपीओ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स। तो दोस्तों, कुसुमगर आईपीओ का दूसरा दिन है और ये बात ध्यान रखिए, आईपीओ आपको 10 जुलाई को बंद होता हुआ देखने को मिलेगा। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 419 का प्राइस बैंड है। इशू का दोस्तों 35 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा एक ओएफएस है जो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, जिसमें एम्प्लॉयज़ के लिए ₹39 के आसपास का डिस्काउंट रखा गया है। 650 करोड़ का आसपास का इशू है। अभी तक दोस्तों दूसरे दिन में जो सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, करीबन क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों 1.76 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। क्यूआईबी की तरफ से आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा पैसा शुरुआत में लगाया जा रहा है, बिकॉज अभी तो दूसरा दिन चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 29 टाइम्स आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया गया, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 29.82 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई की तरफ से 29.13 टाइम्स। रिटेल पोर्शन लगभग 8.75 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉय पोर्शन लगभग 3.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो कुल मिलाकर कंपनी को 11 गुना यानी अभी तक दोस्तों 5,000 करोड़ रुपये मिलते हुए नजर आ चुके हैं। एंड जैसे मैंने कहा, अभी सेकंड डे याद रखिएगा कंटिन्यू है, बंद नहीं हुआ है। 5 बजे दोस्तों डिटेल वीडियो आएगा, जिसमें सेकंड डे का सब्सक्रिप्शन कितना और आता है वो हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल भी आप लोग मिस आउट मत करिएगा, ये वीडियो बहुत क्रूशियल रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले आईपीओ के बारे में, जो आज से दोस्तों ओपन हो चुका है, जिसका नाम है लेजर पावर एंड इंफ्रा। एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो दोस्तों 9 से 13 जुलाई तक ओपन रहेगा। ₹5 की इसकी फेस वैल्यू है, 203 से ₹214 का प्राइस बैंड है। 70 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ओएफएस है जो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 742 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है, जिसमें 542 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल हमको देखने को मिल जाता है। कंपनी को अभी कितना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक आई, उसको एक बार देख लेते हैं किस तरीके की एंकर बुक थी। तो कल दोस्तों कंपनी ने लगभग 222 करोड़ रुपए रेस करे फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स, जिसमें 15 एंकर इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। जी हाँ, 15 निवेशक मतलब 15 एंकर इन्वेस्टर्स आपको कल इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिले इन द एंकर बुक। एंकर बुक अपने आप में कह सकते हैं अच्छी देखने को मिली, बिकॉज अच्छे नाम है जो हमको दोस्तों कल के दिन आते हुए देखने को मिले हैं। इसके अंदर निप्पॉन लाइफ, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा, मिराय एसेट, मोतीलाल ओसवाल, बंधन म्यूचुअल फंड, एडलवाइज, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, इनके द्वारा दोस्तों अप्लाई किया गया थ्रू 12 स्कीम्स। इसके अलावा सोसाइटी जनरल, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, एडलवाइज लाइफ इंश्योरेंस, साशी फंड यानी वही दोस्तों मुकुल महावीर अग्रवाल का। इसके अलावा 3P इंडिया इक्विटी फंड, बॉयंट कैपिटल, एआईएफ और सेज 1। तो छोटा आईपीओ बट स्ट्रॉन्ग एंकर बुक आप कह सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे नाम जो है वो हमको आते हुए देखने को मिल गए, और इंडस्ट्री के मोस्ट ऑफ द नेम्स आप कह सकते हैं दोस्तों इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिले। सो इट्स अ गुड एंकर बुक, नो डाउट। सो सब्सक्रिप्शन कैसा है? देखिए, सब्सक्रिप्शन कुछ इस प्रकार से कि क्यूआईबी कैटेगरी ने अभी तक तो इस आईपीओ को कुछ भरा नहीं है, लेकिन एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 12% इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया गया है, विच इज़ 13 करोड़ रुपीस। रिटेल की तरफ से दोस्तों इस आईपीओ में अभी तक पैसा लगाया गया 20%, टोटल 13% ये आईपीओ भरा है, यानी कंपनी को 65 करोड़ रुपए अभी तक मिलते हुए देखने को मिले। तो सब्सक्रिप्शन तो दोस्तों पहले दिन चल रहा है, बट हाँ कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत खास नहीं है। क्यूआईबीज ने कोई इंटरेस्ट अभी तक शो नहीं किया है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा निकल कर आता है कुल मिलाकर पहले दिन। यहाँ पर भी जो दोस्तों वीडियो है वो अपलोड होगा फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन का। बात करेंगे फर्स्ट डे कितना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के बारे में आपको कुछ बातचीत बताऊंगा, यानी कंपनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होगी इस वीडियो में, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है द मोस्ट अवेटेड आईपीओ, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट। कल जैसे दोस्तों एसबीआई फंड मैनेजमेंट की आरएचपी फाइल हुई, हमने वीडियो बना दिया था और आपको बता दिया था कि देखिए आरएचपी फाइल हो चुकी है, एंड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना वो आपको दोस्तों याद रखिएगा इस वीडियो में हमने प्रोवाइड कर दी थी। सो अब इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो भी रेलेवेंट आपके क्वेश्चन है, डाउट है एसबीआई के आईपीओ को लेकर, एसबीआई फंड मैनेजमेंट यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ को लेकर, एंड स्पेसिफिकली जो यहाँ पर आपके डाउट है रिगार्डिंग लाइक शेयर होल्डर कोटा, राइट, तो वो सारे जो डाउट है वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लिंक मैं दोस्तों इस आईपीओ इस वीडियो की आपको ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, अभी आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा होगा ऊपर, तो यहाँ से आप चाहे तो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों कल फुल इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो प्राइस बैंड है वो रिलीज आज होगा, तो बिल्कुल अब रिलीज हो गया है। पहले तो दोस्तों 14 से 16 ऑफ जुलाई के बीच में ये आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। 545 से 574 का कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। अब प्राइस बैंड जो दोस्तों आने वाला था वो आपको मैंने पहले बता दिया था कि एक्सपेक्टेड है कि प्राइस बैंड इसी प्रकार से हमको आता हुआ दिखेगा, जो एग्जैक्टली रहता हुआ देखने को मिला है। लगभग 26 शेयर का दोस्तों लॉट साइज है, पूरा का पूरा ओएफएस है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। एम्प्लॉयज़ के लिए ₹54 का डिस्काउंट रखा गया है।
ये आईपीओ दोस्तों टोटल साइज होने वाला है 11,693 करोड़। तो ये कह सकते हैं कि दोस्तों जो पहले खबर आती हुई देखने को मिल रही थी कि कंपनी एक प्री आईपीओ कर सकती है, वो नहीं किया गया। आईपीओ के साइज को 11,693 करोड़ रखा गया है। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि ओएफए से सारा पैसा निवेशकों के पास जाएगा, जिसमें एसबीआई और अमुंडी अपना हिस्सा बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं, कुछ कुछ, पूरा नहीं, कुछ कुछ, ठीक है। कल दोस्तों एक खबर आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि जो QIBs हैं उनके लिए ये आईपीओ 2 दिनों के लिए खुलेगा। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, जो एग्जैक्टली निकला ये मिस्टेक थी जो कंपनी के द्वारा डाल दी गई। QIB के लिए भी आईपीओ 3 दिन तक खुला रहेगा, तो वहाँ पर भी कोई चेंजेस, कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलने वाले। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ के बारे में। जी हाँ, एक और मेन बोर्ड आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि एसबीआई के टाइम पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। नाम है इस कंपनी का एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड। जी हाँ, एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड आईपीओ ओपन होगा 14 से 16 के बीच में। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू, 105 का प्राइस बैंड है, 142 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, बहुत छोटा सा आईपीओ है, मात्र 126 करोड़ का। अब ये देखिए बहुत क्या कहें इस बात को कि इस आईपीओ में QIB के लिए 1% हिस्सा रखा गया। मतलब QIB के लिए दोस्तों इस आईपीओ में हिस्सा रखा ही नहीं गया है। 70% ऑफ द आईपीओ इज रिजर्व फॉर द रिटेल कैटेगरी। 70% आईपीओ दोस्तों सिर्फ रिटेल को मिलता हुआ दिखेगा। HNI कैटेगरी के लिए आईपीओ सिर्फ 29% रखा गया है। तो मेरे हिसाब से देखिए कंपनी जो है क्या आईपीओ लेकर आ रही है, मतलब ऐसे आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये अपने आप में सवाल है। बिकॉज पहली बात तो QIB का होल्डिंग इतना कम रखना, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। ये एक पॉजिटिव सिग्नेचर, सॉरी, पॉजिटिव साइन नहीं होता है, राइट। वो उसको नेगेटिव ही सेंस में गिना जाता है कि कंपनी जो है यहाँ पर हिस्सा इतना सा रख रही है। और ये ही यहाँ पर भी देखिए देखा जाएगा कि 1% हिस्सा क्यों रखा गया। आप चाहते तो 50% रखते, 50% तो रख सकते हैं। 35% अगर आपको रिटेल का रखना, तो 70% इज फॉर द रिटेल। तो क्या रिटेल को माल चिपकाने के लिए आईपीओ आ रहा है? बहुत सारे सवाल है, बात हम करेंगे इस आईपीओ के बारे में भी इन डिटेल। बट अभी तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि वो जो एसबीआई का आईपीओ के छाया में आपको ये जो आईपीओ ये गुमसा होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ये आप कह सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले कुछ अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि कल्ट फिट के आईपीओ के अंदर ऋतिक रोशन अपने शेयर्स बेचते हुए नजर आएंगे विद ₹6.33 लाख शेयर सेल। तो यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन पार्शली एग्जिट करेंगे कल्ट.फिट को। याद रखिएगा पेपर्स फाइल कर दिए गए हैं, तो इसका भी आपको आईपीओ आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी फर्म जुनिपर ग्रीन एनर्जी, आईपीओ की साइज को रिड्यूस कर दिया जा रहा है। पहले 3,000 करोड़ तक इशू आ सकता था, 1800 से 2,000 करोड़ के बीच में हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड द न्यूज़ इज कि जुनिपर ग्रीन का आईपीओ आपको इन द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ, यानी हाँ इसी महीने के अंदर आता हुआ दिख सकता है। सो ये भी अपने आप में खबर आती हुई दिख रही है। चलिए बात करते हैं ग्रे मार्केट के बारे में। तो देखिए ग्रे मार्केट में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट जीएमपी में आप कह सकते हैं गिरावट तो कल के हिसाब से आपको आती हुई दिखी है। बट हाँ, कल के हिसाब से आज में शुरुआत में गिरावट और हो गई थी। 65 रुपीज़ के आसपास का लो बनता हुआ दिखा, लेकिन अभी करेंटली 84 के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। कई जगह पे 90 के ऊपर भी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो जीएमपी फिर से आपको एक स्टेबलाइज होती हुई देखने को मिल रही है। एंड ओवरऑल दोस्तों वैल्यूएशन ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत हाई रख दी हो कि यहाँ से जीएमपी जो है वो क्रैश ही कर जाएगी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसके अलावा भी अगर और कोई आपको एसबीआई फंड्स को लेकर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको मैं अब रिप्लाई कर दूंगा। या तो चारों में एक सेपरेट FAQs यानी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसका एक वीडियो बना दूं, ताकि जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो उसका वीडियो हो सकता है कि आ जाएगा चैनल पर। देन इसके अलावा दोस्तों एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड, ये जैसे आपको बताया मेन बोर्ड आईपीओ है, बट कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है इस आईपीओ की। मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी, मतलब ये एक SME आईपीओ है जिसको आप देखिए क्या होता हुआ दिख रहा है। 14 से 16 के बीच में ये भी ओपन होगा। 160 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। ये एक SME आईपीओ 160 करोड़ का है, और जो ये आईपीओ आया है एल्पाइन का वो 125 करोड़ का है। सो मिलवर्क्स को देखिए करीबन 331 का प्राइस बैंड है, और जीएमपी चल रही है ₹350 विच इज़ 105%। आप सोचेंगे कि 90% से ऊपर तो लिस्ट ही नहीं हो सकता है, तो सही बात है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, जीएमपी में ऐसे ट्रेड्स होते हैं, तो जीएमपी में 350 पे भी ट्रेड्स आपको होते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज़ 105%, तो बढ़िया है। देन लेजर पावर इन इंफ्रा, ये आईपीओ दोस्तों ओपन होता हुआ दिख गया है आज के दिन। जीएमपी आप देख सकते हैं लगभग 6% के आसपास है, सब्सक्रिप्शन इज क्वाइट लो। देव्स एंड कैटलिस्ट भी दोस्तों आज से ओपन हो चुका है, 118 का इसका प्राइस बैंड है, लगभग 42 करोड़ का इशू का साइज है, 3 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है। इसके अलावा हैप्पी स्टील्स भी ओपन हो चुका है, 66 का प्राइस बैंड है, सब्सक्रिप्शन इज क्वाइट लो, कोई इंटरेस्टिंग आईपीओ दिखता नहीं है। कुसुमगर 155 रुपये का जीएमपी विच इज़ 37%, अच्छा जीएमपी है, 8 गुना से सब्सक्राइब भी हो चुका है, अच्छा सब्सक्रिप्शन है। आईसी इलेक्ट्रिकल्स अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लिस्टिंग होगी इस आईपीओ के 10 जुलाई को।
बाकी अगर आप IPOs देखेंगे तो लिस्ट हो ही चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। और भी अपडेट्स आते रहेंगे और भी बहुत सारे दोस्तों एक्शन है जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और नो डाउट SBI के कारण तो IPO मार्केट फिर से आपको अब उबाल पर देखने को मिल रहा है। तो बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सके।